बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग इस चैनल पर इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को थ्रू न्यूज़पेपर एंड स्टोरी रीडिंग। तो यहाँ पर आज की जो वीडियो है ये हमारी है द हिंदू न्यूज़पेपर से। न्यूज़ है ईरान इजराइल के वॉर को लेकर। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पसंद आए कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की न्यूज़। तो देखो सबसे पहले लिखा है इजराइल ईरान सीज फायर। इजराइल ईरान का ये जो युद्ध विराम है, सीज फायर क्या होता है? युद्ध विराम, युद्ध का रुकना। ठीक है, ये जो सीज फायर है हम पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं ये वर्ड, और आज की न्यूज़ में अच्छे लेवल के वर्ड है और सारे वही हैं जो ऑलरेडी हम कई बार कर चुके हैं न्यूज़ के अंदर। अगर आप मेरी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखते आ रहे हैं तो आपको ये सारे वर्ड अब तक तो अच्छे से याद हो गए होंगे। और जिनको नहीं पता सीज फायर क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं युद्ध विराम, युद्ध का रुकना, युद्ध का टेम्परेरी होल्ड होना, सीज फायर। इसके लिए एक और वर्ड भी होता है सीज फायर के लिए, अभी आएगा इसी न्यूज़ के अंदर। तो उस वर्ड को बोलते हैं ट्रूज, TRUCE, ट्रूज। ठीक है, ये एक दूसरे के हो गए सिनोनिम। तो इजराइल ईरान का युद्ध विराम जो है इज इन इफेक्ट, वो प्रभाव में है। सेज ट्रम्प, ट्रम्प ने कहा। हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो से के साथ लगा दिया एस। क्लियर हुआ, इसमें मुश्किल कुछ नहीं था। यहाँ पे एक ये याद कर सकते हो इन इफेक्ट। इन इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव में होना। इसके नीचे देखो सब हेडिंग, US प्रेसिडेंट रिब्यूक्स। ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, इसके साथ लगा दिया हमने एस। सब हेडिंग है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ पर रिब्यूक का मतलब होता है फटकार लगाना, डांटना, स्कोल्ड करना। तो US प्रेसिडेंट ने फटकार लगाई, किसको? बोथ साइड्स, दोनों पक्षों को। फॉलोइंग एक्विजिशंस, आरोपों के बाद। एक्विजिशंस मतलब होते हैं चार्जेस, चार्ज मतलब आरोप। इम्पुटेशन भी बोल सकते हो, इम्पुटेशन, चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया आरोपों के बाद। फॉलोइंग मतलब के बाद। कौन से आरोप? ऑफ ट्रूस वायलेशंस के। वायलेशन मतलब उल्लंघन, ट्रूस मतलब सीज फायर यानी कि युद्ध विराम। तो हम कह सकते हैं युद्ध विराम के जो उल्लंघन है, कह रहे हैं उनके आरोपों के बाद US प्रेसिडेंट ने दोनों पक्षों को फटकार लगाई। बिफोर, तो किससे पहले? इससे पहले कि इट वॉज टू टेक इफेक्ट, इससे पहले कि इसे लागू होना था। यहाँ पे इट सब्जेक्ट है, टेक इफेक्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि लागू होना या उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक, और ये हमारा लेसन आ गया वॉज टू वर्ड टू। इससे पहले कि इसे इस मतलब जो सीज फायर है ये इसको इफेक्ट में आना था, इसको लागू होना था, उससे पहले क्या हुआ? इन्होंने उल्लंघन कर दिया। तो ये जो आरोप थे इसके बाद US प्रेसिडेंट ने रिब्यूक किया। और कब टेक इफेक्ट होना था, कब लागू होना था? ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग को। फिर सेमीकोलन डाल के अगला पार्ट बता रहे न्यूज़ का। ट्रम्प इशूज, ट्रम्प ने जारी किया। क्या जारी किया? पब्लिक डिमांड, मतलब जो ये सार्वजनिक मांग है, तो ये पेश की, ये सामने रखी। किसके? टू US अलाय इजराइल। US का जो अलाय है, अलाय मतलब होता है सहयोगी, US का सहयोगी जो है इजराइल, उसके सामने सार्वजनिक मांग रखी। कौन सी मांग? टू स्टैंड डाउन, पीछे हटने की। तो ये होगी हमारी सब हेडिंग। अच्छे वर्ड है इसके अंदर। पहला रिब्यूक, फटकार लगाना। दूसरा एक्विजिशंस यानी कि इम्पुटेशन या चार्जेस, आरोप। ट्रूस सीज फायर का सिनोनिम है। और वायलेशंस इज उल्लंघन। देन टेक इफेक्ट, प्रभाव में आना। नेक्स्ट याद करेंगे आप अलाय। अलाय हमने अभी पिछली वीडियो में ही किया था शायद। जैसे अलायंस पार्टीज होती हैं, गठबंधन की सरकार, ऐसी अलायंस से बना अलाय। और स्टैंड डाउन इज पीछे हटना। तो ये हमारा हो गया हेडिंग एंड सब हेडिंग। और ये जो आपको जितने भी वर्ड नज़र आ रहे हैं ये ऑलरेडी देखो, आज मैंने PDF आपको नहीं दिखाया जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ते हैं हर वीडियो के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं सारे वर्ड्स। PDF में मैं सिर्फ वही वर्ड ऐड करता हूँ जो न्यू होते हैं। अब तक वो 824 वर्ड तक अपडेट हो चुकी है हमारी PDF। अगर आपको इस PDF से पढ़ना है, ये मेरे कोर्स का एक छोटा सा पार्ट है। तो मेरा कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स है, अगर आपको नहीं पता तो, जिसमें 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं
स्टेप बाय स्टेप होंगी, सारी ग्रामर के रूल्स कवर होंगे, मतलब कंप्लीट इंग्लिश है बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। अगर आप मेरा कोर्स कर लेंगे उसके बाद आपको कुछ और सीखना बाकी नहीं रहेगा, जिसमें आप स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, मतलब A to Z चीज़ें कवर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पढ़ा दिया है, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी। अगर ज्वाइन करना है तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से डाउनलोड आप कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, सारी ग्रामर बेसिक टू एडवांस लेवल तक, 3000 से ज़्यादा वोकैबुलरी होगी, वीडियोस प्लस PDFs और भी बहुत कुछ, ठीक है। बाकी लिखा आपके सामने। अभी हम नीचे पढ़ते हैं मेन न्यूज़ को। अब देखो इमेज के नीचे देखते हैं पहले, डस्ट सेटल्स। सेटल क्या होता है? बैठ जाना, और डस्ट मतलब धूल, जो धूल है वो बैठ गई है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे पानी में कीचड़ है, अगर हम पानी को छोड़ देंगे तो क्या होगा? कीचड़ सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। वैसी जो डस्ट है ना वो नीचे बैठ गई है, यानी कि ये मिसाइल गिरने के बाद जो धूल उठी, ठीक है, तो उसका इफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो अब बिल्कुल ज़ीरो है। तो डस्ट सेटल्स, धूल बैठ गई है। द रिमेन्स, रिमेन्स मतलब अवशेष, बचा हुआ हिस्सा। ये आप इमेज में देख रहे हो, अवशेष। किसके अवशेष? ऑफ अ बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल के अवशेष जो हैं, फायर्ड, जो फायर किए गए। अब यहाँ पे हम लिख सकते थे विच वर, ठीक है, विच वर शायद आपको विजिबल ना हो, बस आप वैसे समझ लो। द रिमेन्स ऑफ अ बैलिस्टिक मिसाइल विच वर फायर्ड, जो फायर किए गए बाय ईरान, ईरान के द्वारा, इन नदरन इजराइल में ऑन ट्यूसडे को। तो ये हमारी सिर्फ एक सब हेडिंग की तरह काम करता है, इसलिए यहाँ पे रूल उतने मायने नहीं रखते हैं। याद कर सकते हो, रिमेन्स अवशेष, फायर्ड तो कौन सी ब्लास्टिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन सी हुई? जिनको फायर किया गया, विच वर फायर्ड। तो विच यहाँ पे क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन, बट शॉर्ट में लिखते हैं इसलिए सीधा लिख दिया फायर्ड। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पूरा एक सिंगल सेंटेंस है। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपने आप एक बार पढ़ के देखो कि क्या आप इसकी हिंदी निकाल पा रहे हो। नहीं निकाल पा रहे तो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, बट एक बार ट्राई जरूर करना। तो देखो यहाँ पे लिखा है, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सैड, तो इन्होंने कहा ऑन ट्यूसडे को, दैट की, क्या बोला? अ सीज फायर, ये जो युद्ध विराम है बिटवीन इजराइल एंड ईरान, इन दोनों के बीच, वॉज इन इफेक्ट, वो प्रभाव में है। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, प्रभाव में है, लेकिन यहाँ लगा हुआ है वॉज, यानी कि था। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन है। यहाँ पे देखो सैड लगा हुआ है, फिर दैट लगा हुआ है, की जो डबल इन्वर्टेड कॉमाज है उसको हटाने के लिए, ठीक है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मंगलवार को कि जो सीज फायर है बिटवीन दीज टू कंट्रीज वॉज इन इफेक्ट, वो प्रभाव में है। आफ्टर द ट्रूज, ट्रूज के बाद, कह रहे आफ्टर, इसके बाद, इसके बाद क्या? ये जो ट्रूज है, सीम्ड, प्रतीत हो रहा था, लग रहा था, क्या लग रहा था? टू अनरेवल, मतलब इसका विफल होना लग रहा था कि ये असफल हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब युद्ध विराम टूट जाएगा, ये फॉलो नहीं हो पाएगा। ट्रूज कौन सा? हम कह रहे हैं अनाउंस्ड, जिसकी घोषणा की गई, या फिर आप ट्रूज के साथ लिख सकते थे विच वॉज अनाउंस्ड या दैट वॉज अनाउंस्ड, जिसकी घोषणा की गई। अब यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन या विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते थे, तो एडवांस्ड में उड़ा दिया, सीधा बोला ट्रूज। कौन सा ट्रूज? कौन सा युद्ध विराम? कह रहे हैं दैट वॉज अनाउंस्ड, जिसकी घोषणा की गई, बाय हिम अर्लियर, उसके द्वारा पहले। तो ये ट्रूज, सीम्ड टू अनरेवल, विफल होता लग रहा था, अनसक्सेसफुल होता लग रहा था, टूटता हुआ लग रहा था। अब आपको ये सारा समझ में आया ये कैसे है? ये आफ्टर किस सेंस में यूज किया गया है? तो जिसके बाद, ठीक है। अब यहाँ तक पहले सुन लो अच्छे से कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मंगलवार को कि जो सीज फायर है बिटवीन इजराइल एंड ईरान, तो ये प्रभाव में है, जिसके बाद ये जो युद्ध विराम है जिसकी घोषणा की गई पहले उसके द्वारा, तो वो विफल होता नजर आ रहा था, विफल होता प्रतीत हो रहा था, विफल होता दिख रहा था। यहाँ पे समझने वाली चीज है, ट्रूज सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई सीम्ड, राइट। कई लोग क्या करते, इसको ऐसे पढ़ते ट्रूज अनाउंस्ड, कि ट्रूज
ने अनाउंस किया। अब ट्रूज जो है ये अनाउंस थोड़ी कर सकता है, कोई व्यक्ति कर सकता है अनाउंस। तो क्या ट्रूज जो बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। कई लोग ऐसा सोच रहे होते हैं ट्रूज यहाँ सब्जेक्ट है, अनाउंस्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि युद्ध विराम अनाउंस किया गया। अगर आप ऐसा भी बोलते हैं ना तो भी होता द ट्रूज वॉज अनाउंस्ड, तो भी पैसिव वॉइस बनता। तो ये गलती मत करना कि अनाउंस को आप सेकंड फॉर्म समझ रहे हो, ट्रूज को सब्जेक्ट समझ रहे हो, ये गलत होगा। ट्रूज यहाँ पे सब्जेक्ट है, सीम्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ट्रूज के बाद लगना चाहिए था रिलेटिव प्रोनाउन। एडवेंस ने उड़ा दिया, सीधा बोल दिया अनाउंस्ड। ठीक है, तो कह रहे हैं जिसके बाद ये ट्रूज जिसको अनाउंस किया गया पहले उसके द्वारा, तो वो विफल होता लग रहा था। यहाँ पे एक और वर्ड याद करेंगे, अनरेवल। अनरेवल मतलब होता है गुत्थी सुलझाना, किसी मिस्ट्री को सॉल्व करना, डिस्क्लोज करना। और दूसरा मतलब होता है विफल होना। तो ये ट्रूज विफल होता लग रहा था, अनसक्सेसफुल होता लग रहा था, टूटता हुआ लग रहा था। किस चीज के बाद? फॉलोइंग एक्विजिशंस ऑफ वायलेशंस, जो ये उल्लंघन के आरोप हैं इनके बाद। और किन के द्वारा उल्लंघन? फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों पक्षों से। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, हमने लगा दिया कोमा। अब इसका हम इफेक्ट बता रहे हैं। ये हमारा कौन सा वीडियो है? वीडियो नंबर 285। इसको देख लेना, 15 मिनट का वीडियो है जिसके अंदर मैंने ये बताया है, मतलब काफ़ी 20 एग्जाम्पल्स के साथ, और कब हम ये कोमा डाल के ये वर्ब और आईएनजी लगाते हैं, हिंदी क्या निकलता है, और इसको अलग वे से कैसे बना सकते हैं अगर ऐसा ना लिखा जाता तो बहुत अच्छा वीडियो है। तो न्यूज़पेपर में आपकी बहुत हेल्प करेगा। आइल्स राइटिंग करते हो उसमें बहुत हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अगर आपको किसी एग्जाम में करनी होती है उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है 285, तो देख लेना, तभी समझ में आएगा ये फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब इस घटना का रिजल्ट क्या हुआ? प्रॉम्प्टिंग, जिसने उकसा दिया। प्रॉम्प्ट का यहाँ पे मतलब उकसाने से है, और प्रॉम्प्ट का मतलब स्पीड भी होता है, स्पीड से। ठीक है, स्पीड अप करना। तो प्रॉम्प्टिंग, जिसने भड़का दिया, उकसा दिया, हिम उसे, मतलब ट्रम्प को। टू कर्स, कर्स करने के लिए, कोसने के लिए। ठीक है, कर्स होता है अभिशाप, कोसना। ये वर्ब है हमारा, टू कर्स, अभिशाप देना, कोसना। तो जिसने उसे भड़का दिया, उकसा दिया, कोसने के लिए, किसको? द टू वेस्ट एशियन कंट्रीज, इन दो वेस्ट एशियन कंट्रीज को। और किस लिए भड़का दिया? एंड इशू, और इन्होंने जारी किया, मतलब सामने रखा, पेश किया क्या? अ रेयर पब्लिक डिमांड को। रेयर मतलब दुर्लभ, मतलब बहुत, जो जिसके बहुत लेस चांसेस हो उसको कहते हैं रेयर, दुर्लभ। पब्लिक डिमांड सार्वजनिक मांग, लोगों की मांग। तो उसको रखा किसके सामने? टू इजराइल। और क्या थी वो? टू स्टैंड डाउन, कि वो पीछे हट जाएं। अब यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। पहला है ट्रूस, युद्ध विराम। दूसरा अनाउंस, ऐलान करना, घोषणा करना। सीम इज लगना। अनरेवल, गुत्थी सुलझाना या विफल होना, टूट जाना। एक्विजिशंस, आरोप। वायलेशंस, उल्लंघन। प्रॉम्प्ट का यहाँ पे मतलब उकसाने से है। देन रेयर, दुर्लभ, जो बहुत कम हो। और स्टैंड आउट, पीछे हटना, स्टैंड डाउन है, सॉरी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द डे विटनेस्ड, दिन ने देखा। अब क्या ऐसा हिंदी निकाल सकते हैं? दिन ने देखा। विटनेस मतलब क्या होता है? देखना, गवाह होना। तो ये सेकंड फॉर्म है। अब दिन तो देख नहीं सकता, इसका मतलब है दिन में देखा गया, दिन में ऐसा हुआ। क्या हुआ? ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स हुई। अब यहाँ पे देखो ये वर्ड आई थिंक चौथी बार अब हमारा आ रहा है, डेवलपमेंट्स। कई लोगों को लग रहा होगा ये विकास है, ये विकास नहीं है, विकास होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट्स जो है इसका मतलब होता है घटनाक्रम। ठीक है, अब आप जितनी बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको याद अब होता जा रहा होगा, डेवलपमेंट्स मतलब घटनाक्रम। तो दिन में देखा गया क्या? ड्रामेटिक मतलब नाटकीय, ये जो घटनाक्रम है तो ये दिन में देखा गया। एज, क्योंकि बोथ इजराइल एंड ईरान कैरिड आउट मैसिव स्ट्राइक्स, क्योंकि दोनों इजराइल और ईरान ने कैरी आउट किया। कैरी आउट मतलब अंजाम देना, करना, कंप्लीट करना। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैरी आउट वर्ड, 3 मतलब थे, देख लेना, समझ में आएगा। तो अंजाम देना, करना, कंप्लीट करना या होना, करना। ठीक है, तो कह रहे हैं क्योंकि दोनों देश जो हैं इन्होंने कैरी आउट किया, अंजाम दिया, किसको?
मैसिव स्ट्राइक्स को, मतलब बड़े हमलों को, अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ, इन द फाइनल आवर्स, अंतिम घंटों में। अंतिम घंटे किससे पहले के अंतिम घंटे? बिफोर द इंटेंडेड स्टार्ट ऑफ अ 7 AM सीज फायर, मतलब 7 AM सुबह 7 बजे जो ये सीज फायर का शुरू होना था। और ये कैसा था? इंटेंडेड था। इंटेंडेड मतलब होता है निर्धारित, ये आप याद कर सकते हो। इंटेंडेड काम करेगा एडजेक्टिव का, और स्टार्ट मतलब शुरुआत, ये है नाउन, तो इसका मतलब हो गया इंटेंडेड स्टार्ट, निर्धारित शुरुआत। ठीक है, तो 7 बजे की सीज फायर की जो निर्धारित शुरुआत है, तो उससे पहले इन दोनों कंट्रीज ने क्या किया? मैसिव स्ट्राइक्स किया, मैसिव हमले करे एक दूसरे के खिलाफ, इन द फाइनल आवर्स, अंतिम घंटों में। इसके बाद लिखा है अनाउंस्ड, ऐलान किया गया, बाय द यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा। अब यहाँ पे देखो सीज फायर है, इसके साथ कोमा डाल दिया। अब सीज फायर के बारे में बता रहे हैं। कौन सा सीज फायर कह रहे हैं? अनाउंस्ड, जो अनाउंस किया गया, जिसका ऐलान किया गया यूएस राष्ट्रपति के द्वारा। वर्ड मीनिंग देखो, पहला विटनेस, साक्षी होना, गवाह होना, देखना, तो दिन में देखा गया। ड्रामेटिक, ड्रामा से बना है, ड्रामा नाटक, और ड्रामेटिक नाटकीय। डेवलपमेंट्स घटनाक्रम। नाउ नेक्स्ट, द इजरायली मिलिट्री सैड, इजरायली मिलिट्री ने कहा, इट स्ट्रक, उसने हमला किया। स्ट्राइक मतलब प्रहार करना, हमला करना। स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म हो गया स्ट्रक। तो इन्होंने हमला किया मिलिट्री ने, कहाँ पे? 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स पर, लॉन्चर्स जहाँ से इनको लॉन्च किया जाता है, तो वहाँ पे हमला किया इन वेस्टर्न ईरान में। ये तो आसान था, आगे देखते हैं। तेहरान फायर्ड, तेहरान ने भी फायर किया, एट लीस्ट, कम से कम, 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो इन्होंने भी 20 कम से कम बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया, इन 6 बैरेजेस, 6 बैरेजेस में। अब 6 बैरेजेस मतलब 6 बार में, तो बैरेज का मतलब क्या होता है? लगातार, लेकिन आक्रामकता के साथ, जिसको बोलते हैं, जैसे आप ये मान लो 20 तो मिसाइल्स थी हमारी, लेकिन 20 6 बार में छोड़ी गई है। हो सकता है 3-3-3 करके और एक बार 4 करके, या 3-3-3 करके 4-4 करके, इस तरह से। तो 6 बार में, इसको बोलते हैं 6 बैरेजेस। लगातार 6 बार में 20 मिसाइल्स फायर की तेहरान ने। आगे लिखा है 4 पीपल वर किल्ड, 4 लोग मारे गए, एंड और एट लीस्ट, और कम से कम 22 इंजर्ड, 22 घायल हुए, इन ईरान्स मिसाइल अटैक्स, ईरान के मिसाइल हमलों में। इसमें आई थिंक कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश यहाँ पे यूज हुई है। अभी देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। बोथ इजरायली एंड ईरानियन ऑफिशियल्स, इजराइल के और ईरान के ऑफिशियल्स जो अधिकारी, सैड, तो दोनों ने कहा, दे एक्सेप्टेड द सीज फायर, वे युद्ध विराम को स्वीकार करते हैं। यहाँ पे एक्सेप्टेड लिखा है, आप सोच रहे होंगे दे एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार किया। मैं कह रहा हूँ कि वे स्वीकार करते हैं। क्यों? ये हमारी है इनडायरेक्ट नरेशन। उन्होंने क्या कहा होगा? वी एक्सेप्ट द सीज फायर, हम स्वीकार करते हैं सीज फायर को। इनडायरेक्ट नरेशन है, वी बदल गया दे के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो हमने पास्ट इंडेफिनिट कर दिया ईडी लगाकर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं यहाँ तक। किसने कहा है? द ऑफिस ऑफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू सैड, तो इन्होंने कहा है इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में। क्या बोला? इन लाइट ऑफ, अच्छा वर्ड है, इन लाइट ऑफ मतलब को देखते हुए, को ध्यान में रखते हुए, के मद्देनजर। ये भी हमारा एक तरह का प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। इन लाइट ऑफ या इन व्यू ऑफ, या किसी चीज को कंसीडर करते हुए, ठीक है, बाय टेकिंग समथिंग इनटू कंसीडरेशन। तो इन लाइट ऑफ अचीविंग, अचीव इज हासिल करना, हासिल करने के मद्देनजर, हासिल करने के व्यू को देखते हुए, ठीक है, उसके नजरिए से। पहले पढ़ लेते हैं फिर निकलेगी हिंदी। अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैंपेन, कैंपेन मतलब अभियान, अभियान का ऑब्जेक्टिव्स जो है, उद्देश्य जो है,
तो उसको हासिल करने के मद्देनज़र, ठीक है, तो अभियान के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के मद्देनज़र, या फिर ऐसा कहो अभियान के उद्देश्यों को हासिल करने को नज़र में रखते हुए, ठीक है, इजराइल अग्रीड, इजराइल सहमत हुआ, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, ध्यान में रखते हुए, तो इजराइल अग्रीड हुआ किससे, टू द यूएस प्रेसिडेंट्स प्रपोजल, यूएस के प्रेसिडेंट के प्रस्ताव से। प्रस्ताव कौन सा, फॉर अ म्यूचुअल सीज फायर का, मतलब आपसी युद्ध विराम का जो उनका प्रपोजल है, तो इससे वो सहमत हुए, ठीक है। दोबारा सुनिए, कह रहे हैं कि दोनों इन लाइट ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैंपेन, अभियान के उद्देश्यों को हासिल करने को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने अग्री किया यूएस प्रेसिडेंट के प्रस्ताव से, जो कि है आपसी युद्ध विराम। तो ऑफिस जो है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का इन्होंने कहा एक बयान में। वर्ड मीनिंग देखो, पहला स्टेटमेंट बयान, प्रपोजल प्रस्ताव, देन म्यूचुअल आपसी, और कैंपेन इज अभियान, अचीव हासिल करना, आईएनजी क्यों लगा है, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य। नाउ नेक्स्ट, इजराइल क्लेम्ड, इजराइल ने दावा किया, क्या दावा किया, मिसाइल्स वर फायर्ड, जो मिसाइल्स हैं वो दागी गई, वो फायर की गई एट 10:30 AM, 10:30 बजे, विच इट ब्लेम्ड ऑन ईरान, जिसका इन्होंने ब्लेम किया ईरान पर, ठीक है। तो इजराइल ने दावा किया कि मिसाइल जो हैं वो दागी गई 10:30 बजे, विच इट ब्लेम्ड, कह रहे जिस पर, इट मतलब इजराइल ने, ब्लेम्ड आरोप लगाया, किस पर, ईरान पर, तो जिसका इन्होंने आरोप लगाया ईरान पर। आगे लिखा है डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कार्ड्स, तो इनका नाम होगा, ठीक है, सैड, इन्होंने कहा ही हैड ऑर्डर्ड द मिलिट्री, तो उन्होंने मिलिट्री को ऑर्डर दिया था, आदेश दिया, नहीं दिया था नहीं कहेंगे, दिया है। अब इसको भी पहले ब्रेक करते हैं, देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक छोटा सा सेंटेंस है, हम इसको पहले ये देखते हैं डायरेक्ट नरेशन के अंदर। तो हम कहेंगे डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कार्ड्स ने कहा दैट नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे, आप ये सोच लो डबल इन्वर्टेड कोमाज हम लगा देंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा, क्या बोला होगा उसने, आई हैव ऑर्डर्ड, मैंने आदेश दिया है, द मिलिट्री को, टू रिस्पोंड, जवाब देने के लिए, फोर्सफुली, बलपूर्वक, इन तेहरान में, तो ये उन्होंने आदेश दिया। अब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कर रहे हैं, उन्होंने कहा आई हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम इनडायरेक्ट में किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, हैड लगा दिया। अब हम उनके शब्दों को अपने शब्दों में बोल रहे हैं, तो आई किस में बदल गया, ही के अंदर, कि उन्होंने आदेश दिया, ठीक, तो ये होगी इनडायरेक्ट नरेशन। आगे लिखा है मिस्टर ट्रंप हाउएवर वार्न्ड, कह रहे हैं हालांकि मिस्टर ट्रंप ने चेतावनी दी थी, ठीक है, चेतावनी दी, अगेंस्ट एनी रिस्पॉन्स, किसी भी प्रतिक्रिया के खिलाफ, मतलब कोई भी अगर रिस्पॉन्स देता है, मतलब अटैक करता है, तो मिस्टर ट्रंप ने उसको वार्निंग दी है। आगे देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ से यहाँ तक, इजराइल डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स, कि इजराइल उन बॉम्ब्स को मत ड्रॉप करो, इफ़ यू डू इट, अगर आप ऐसा करते हैं, इट इज़ अ मेजर वायलेशन, ये एक बड़ा उल्लंघन है। ही रोट इन ऑल कैपिटल लेटर्स, तो इन्होंने सारा कैपिटल लेटर में लिखा, ट्रंप ने, इन अ सोशल मीडिया पोस्ट पर, यहाँ पे डाल दिया कोमा, आस्किंग अमेरिकाज क्लोजेस्ट अलाय, अमेरिका का जो सबसे निकटतम सहयोगी है, तो उसको कहते हुए, आस्क करते हुए, आस्क मतलब पूछना नहीं है, यहाँ पे कहने से है, क्योंकि यहाँ पे टू लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो अपने जो सबसे निकटतम सहयोगी हैं, तो उनको कहते हुए कि स्टैंड डाउन, कि वो पीछे हट जाए, ठीक है, तो ये उन्होंने लिखा। इसमें वर्ड मीनिंग देखो, यहाँ पे है हाउएवर, ये हमारा हाउएवर का लेसन,
वीडियो नंबर 150 होगा शायद, या 149 होगा। और इसमें जो वर्ड मीनिंग है ऐसा कोई मुश्किल नहीं है इसमें, अलाय तो बता ही दिया था मैंने आपको, सहयोगी, और कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है डिस्पाइट द वार्निंग, चेतावनी के बावजूद। डिस्पाइट हमारी प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट के बाद हम एक नाउन लगाते हैं। वार्निंग यहाँ पे नाउन है इसीलिए हमने यूज किया द का। वार्निंग के बावजूद इजराइल कैरिड एन एयर स्ट्राइक, इजराइल ने हवाई हमला किया। अगेंस्ट किसके खिलाफ किया? एन ईरानियन रडार, ईरानियन रडार के खिलाफ, मतलब उस पर अटैक किया ईरानियन रडार पर, नॉर्थ ऑफ तेहरान, जो तेहरान के नॉर्थ में है। बट लेकिन स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ, बहुत अच्छा यहाँ पे एक यूज किया गया फ्रेज स्टॉप शॉर्ट ऑफ। अब ये शॉर्ट ऑफ क्यों लगा इसके साथ? इसका मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल किनारे पे होती है, बिल्कुल वो करने वाली होती है, यानी कि ऑन द वर्ज होती है। तो इजराइल जो है वो ऑन द वर्ज था, ठीक है, ऑन द वर्ज ऑफ लॉन्चिंग, मतलब लॉन्च करना, जो मिसाइल्स वगैरह अटैक करने ही वाला था, उसके बिल्कुल समीप था, किनारे पर था, लेकिन अचानक से रुक गया। तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं स्टॉप शॉर्ट ऑफ। शॉर्ट ऑफ यही बता रहा है बस होने ही वाला था, लेकिन बस थोड़ा सा गैप से वो रुक ही गए, ठीक है, तो याद रखना। तो कह रहे हैं कि वार्निंग के बावजूद इजराइल ने हवाई हमले किए ईरानियन रडार जो है इन पर नॉर्थ ऑफ तेहरान में, लेकिन स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ, लेकिन वह तुरंत रुक गए लॉन्च करने से पहले, ठीक है। तो किस चीज़ को स्टॉप किया उन्होंने? एनी मेजर अटैक, तो कोई भी मेजर अटैक, कोई बड़ा हमला करने के लिए वो रुक गए, ठीक। नाउ नेक्स्ट, ईरान्स प्रेसिडेंट मसूद, ये जो भी है पेजिस्ख्यान जो भी लिखा है ये सैड, तो इन्होंने कहा, क्या बोला? तेहरान वुड रिस्पेक्ट, तेहरान आदर करेगा। अब उन्होंने विल का होगा, हमने यहाँ पे लगा दिया वुड बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। तेहरान इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, सम्मान करेगा किसका? सीज फायर का। कब? इफ, अगर इजराइल डज द सेम, अगर इजराइल भी ऐसा ही करता है तो। यहाँ भी पढ़ लेते हैं 2296 इंडियंस, इतने भारतीय इवैक्यूएटेड, तो इनको खाली करवाया गया, ठीक है। ईरान हेल्प डेस्क क्लोज्ड, ईरान का जो सहायता वाला डेस्क है वो बंद हो गया है, ठीक है, अब वहाँ पे अब मदद नहीं मिल पाएगी ऐसा, ठीक है। तो इतने भारतीयों को इवैक्यूएट किया गया, वहाँ से खाली करवाया गया। न्यू दिल्ली, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन ट्यूसडे सेड, तो इन्होंने कहा दैट कि इतने जो इंडियंस है हैव बीन इवैक्यूएटेड, इनको खाली करवाया गया है। इवैक्यूएटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हैव बीन लगा है, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो यहाँ से कहाँ से करवाया गया खाली? ईरान से। एंड 594 जो है फ्रॉम इजराइल से, अंडर ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु के तहत। सिंस द एयरक्राफ्ट ऑपरेशन बिगेन, कह रहे जब से ये एयरलिफ्ट ऑपरेशन बिगेन, ये जब से एयरलिफ्ट ऑपरेशन शुरू हुआ है, कह रहे हैं सिंस, कह रहे तब से, ठीक है। सिंस हमें बता रहा है समय को, तो इस समय से इतने लोग इवैक्यूएट कराए गए हैं। आगे लिखा है ऑन ट्यूसडे को 292 इंडियंस नेशनल्स जो हैं अराइव्ड, तो भारतीय राष्ट्र के लोग जो हैं ये पहुंचे हैं, अराइव हुए हैं हेयर यहाँ पे, फ्रॉम मशहाद से, इन ईरान, ईरान का ये वाला जगह, वेयर जहाँ, द इंडियन एम्बेसी सैड, जहाँ पर इंडियन एम्बेसी ने कहा, इट वॉज क्लोजिंग, कि वो बंद कर रहे हैं इट्स हेल्प डेस्क, अपने हेल्प डेस्क को, फॉलोइंग द सीज फायर के बाद, ठीक है, सीज फायर अनाउंसमेंट, सीज फायर की ऐलान के बाद। अभी इसमें वर्ड मीनिंग देखो, और उससे पहले अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, जहाँ पे कंप्लीट कोर्स है, बाकी डिटेल आपके सामने है। इसमें वर्ड देखो, सबसे पहला इवैक्यूएट, खाली करवाना। दूसरा बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगैन, अराइव इज आगमन होना, पहुंचना। इट वॉज क्लोजिंग, वह क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, है बोल रहे हैं, लिखा वॉज है बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, फॉलोइंग मतलब के बाद, सीज फायर अनाउंसमेंट, युद्ध विराम की घोषणा। तो ये था हमारा आज का न्यूज़। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, रीडिंग स्किल्स आपने सीख लिए होंगे।
तो अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू सो मच। मेरी प्रीवियस सभी वीडियोस को भी वॉच जरूर करना, और जिनको कोर्स ज्वाइन करना है ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।